दिन था 1 सितंबर सन 1939 का, जब दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और क्यों इसका जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। वैसे तो हर किसी इंसान के अंदर कई अच्छे गुण मौजूद हैं, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि पता नहीं क्यों इंसान जानवर से भी ज़्यादा खूंखार बन जाता है और ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है कि खुद इंसान भी सोचकर अंदर से कांप उठता है। जब किसी इंसान के अंदर का जानवर प्रवृत्ति जाग उठती है, तब वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत और बदनसीब प्राणी बन जाता है और तभी ऐसे ही हालातों में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देता है। इसलिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़े और युद्ध से जितना हो सके उतना बचे, क्योंकि युद्ध में भला होने से ज़्यादा विनाश होता है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि ये इंसानी सभ्यता के लिए एक अभिशाप था, जिसने पूरे पृथ्वी को ही अपने आक्रोश की ज्वाला में जला दिया था। इंसान इंसान को ही मार रहा था और चारों ओर अराजकता और अत्याचार की खबरें सुनने और देखने को मिल रही थी। पृथ्वी टैंकों के गोलों और धमाकों से निकलती हुई बारूद की गंध से भर गई थी। जहां भी देखो बस लाशों का ढेर और खून की नदियां ही देखने को मिलती थी। शांति और सहनशीलता जैसे हर एक के दिल से लुप्त हो गई थी। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध को बीते हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु आज भी इस युद्ध से जुड़ी बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज का विषय इसी विश्व युद्ध की सत्य घटना से जुड़ा है, क्योंकि इसके विषय में जानकारी और इससे सीख लेना हर इंसान के लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिनांक 1 सितंबर सन 1939 से लेकर 2 सितंबर सन 1945 तक चला था और इस दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था और इस युद्ध में सेनाएं 2 हिस्सों में विभाजित थी, जिसके एक तरफ थी अलाइड फोर्स आर्मी और दूसरी ओर थी एक्सिस आर्मी। इस महायुद्ध में विश्व के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस भयावह युद्ध में अमूमन 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडल ईस्ट और मेडिटेरियन नॉर्थर्न अफ्रीका में लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सेनाओं के जनरल और कमांडर के नाम निम्नलिखित हैं, जहां अलाइड सेना की अगुवाई करने वाले जोसेफ स्टेलिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, चियांग काई शेक, चार्ल्स डी गोले थे। तो वहीं दूसरी ओर एक्सिस नेशन आर्मी के अगुआ थे जाने माने तानाशाह एडोल्फ हिटलर, हिरोहिटो और बेनिटो मुसोलिनी। तो अगर आप एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई थी उसके बारे में नहीं जानते, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार जाकर अवश्य देखें। तो आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह क्या थी और यह इतना भयावह क्यों था? वैसे इसकी बहुत सारी वजहें थी, या कह लीजिए दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर सन 1939 में जानी जाती है। यह तो आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, तब इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका अनुमोदन किया। इसलिए यही वजह है कि जर्मनी ने सन 1939 में यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर भी हमला बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध यूरोप से बाहर अफ्रीका, एशिया में फैला, खासकर जापान और अमेरिका के इसमें शामिल होने से इसने विश्व युद्ध का एक भयावह रूप ले लिया। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण वजहों के बारे में। वर्साई की संधि। वैसे अगर इतिहास के पन्नों को बारीकी से खंगाला जाए तो दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल वर्साई की संधि में ही बच गया था, क्योंकि अलाइड आर्मी ने जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मनी का जनमानस कभी भी भूल नहीं सका। और यही वजह थी कि जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग अलाइड नेशन ने उससे छीन कर आपस में बांट लिया और उसे सैनिकों और आर्थिक दृष्टि से अपाहिज बना दिया।
जिसके कारण जर्मनी के लोग वर्साई की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। अलाइड नेशन के प्रति उनमें प्रबल प्रतिशोध की भावना जगने लगी। वहीं मौके का फायदा उठाकर हिटलर ने इस मनोभावना को और अधिक उभार कर सत्ता अपने हाथों में ले ली और सत्ता में आते ही उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रामक नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में तानाशाही शक्तियों का उदय होना। वैसे अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हो ही चुका था और इटली में भी बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर तानाशाह बन गए। और आज भी दुनिया में जब तानाशाहों का जिक्र होता है तो इन दोनों के नाम का लोहा माना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली अलाइड नेशन की ओर से लड़ा था, परंतु उस समय पेरिस शांति सम्मेलन में हिस्सा ले रहा था जिसमें उसे कोई खासा लाभ नहीं हुआ। इसी से इटली में असंतोष की भावना जगी और इसी का लाभ उठाकर बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में लेकर इटली का अधिनायक बन गया। और यही स्थिति जर्मनी में भी थी। वहां पर भी एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना कर जर्मनी का तानाशाह बन गया। बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर इन दोनों ने ही आक्रामक नीति अपनाई। दोनों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग कर अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उनकी इन्हीं तानाशाही नीतियों ने दूसरे विश्व युद्ध को अवश्यम भावी यानी अनिवार्य बना दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटकर आपको बता दूं कि यह भी एक गजब संजोग है कि बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर का उदय भी एक साथ हुआ था और इन दोनों का अंत भी एक ही दिन के अंतराल में साथ साथ हुआ था। जहाँ बेनिटो मुसोलिनी को दिनांक 28 अप्रैल सन 1945 को मारकर चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया था, वहीं ठीक उसके एक दिन बाद यानी दिनांक 30 अप्रैल 1945 की रात को एडोल्फ हिटलर ने अपने बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे वहां जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहां दूसरे विश्व युद्ध का एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण बना साम्राज्यवाद, क्योंकि उस समय प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना चाहती थी। इसी से साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। सन 1930 के दशक से इस मनोवृत्ति में वृद्धि होकर आक्रामक कार्रवाइयां बढ़ गई और सन 1931 के आते आते जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी प्रकार सन 1935 में इटली ने इथोपिया पर भी कब्जा कर लिया। सन 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर तथा सन 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे पूरी तरह से जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। तो वहीं दूसरी ओर स्पेन में हो रहे गृह युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी ने फ्रांसिस्को फ्रैंको को सैनिक सहायता पहुंचाई। इन दोनों की सहायता की वजह से ही फ्रांसिस्को फ्रैंको ने भी स्पेन में सत्ता हथिया ली। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगा, जिसकी पहल सबसे पहले फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के पड़ोसी देशों को एक जर्मन विरोधी गुट बनाया। इसके प्रत्युत्तर में जर्मनी और इटली ने भी एक अलग से गुट बनाया और जापान भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो इसी तरह से जर्मनी, इटली और जापान का एक ट्रायंगल गुट बन गया और यह सभी एक्सिस नेशन के नाम से विख्यात हुए। और फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अपना अलग ग्रुप बना जो अलाइड नेशन के नाम से जाना गया। यूरोपीय राष्ट्रों की गुटबंदी ने एक दूसरे के विरुद्ध उनके मन में घृणा और विद्वेष की भावना जगा दी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हम सभी भारतवासी जानने के लिए हमेशा से ही उत्सुक रहते हैं और वो यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की क्या मनस्थिति थी। तो आपको बताते चलें कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी भारत अंग्रेजों का गुलाम ही था। इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भारत से भेजे, जिन्होंने ब्रिटिश कमांड के अधीन एक्सिस नेशन के विरुद्ध लड़ा। इसके अलावा उस समय भारत देश की सभी देशी रियासतों के राजाओं ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान की। अब यह धनराशि ब्रिटिश सरकार से डर कर दी या अपनी खुशी से,
यह तो नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अधिकांशतः मामलों में तो ऐसी राशियां डर कर ही दी जाती हैं। और वहीं मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का जमकर साथ दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को सबसे पहले आजाद करने की मांग रखी। तब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी, परंतु ब्रिटेन ने कांग्रेस की यह मांग स्वीकार नहीं की। फिर भी कांग्रेस अघोषित रूप से पर्दे के पीछे से ब्रिटेन के पक्ष में जर्मनी आदि एक्सिस नेशन के विरुद्ध काम करती रही। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के 2 साल के बाद में यानी अगस्त सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी, जो उस समय बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहा। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में जापान ने भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना स्थापित की, जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया था। नेताजी की अगुवाई में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़कर भारत के कुछ भूभागों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया था। लेकिन आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे विश्व युद्ध के समय ही सन 1943 में बंगाल में एक बड़े अकाल की वजह से भूखमरी और बीमारी से लाखों लोगों की मौत हो गई। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का कार्यकाल और इसके सिलसिलेवार घटनाक्रम के बारे में। दिनांक 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की, जिससे डेनमार्क, लक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस जल्द ही जर्मनी के नियंत्रण में आ गए। लेकिन वहीं केवल यूनाइटेड किंगडम ही पीछे जर्मनी का सामना करने के लिए बच गया। 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में जर्मनी का साथ देने की घोषणा की और ये युद्ध ग्रीस और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। और दिनांक 14 जून सन 1940 को जर्मनी की फौजों ने पेरिस पर आक्रमण कर दिया। जुलाई 1940 से लेकर सितंबर 1940 तक जर्मनी और ग्रेट इंग्लिश कोस्ट लाइन पर ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा। दिनांक 7 सितंबर 1940 से मई सन 1941 तक लंदन में रात के समय में जर्मनी का हवा में बमबारी अभियान चला, जिसको ब्लिट्ज के नाम से भी जाना जाता है। दिनांक 22 जनवरी सन 1941 को ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ की फौजों ने लीबिया के टोब्रुक के पोर्ट सिटी पर कब्जा कर लिया था। और वहीं 22 जून सन 1941 को जर्मनी ने भी सोवियत यूनियन में घुसपैठ की थी। सितंबर 1941 में जापान की फौजें इंडो चाइना बॉर्डर के भीतर तक आकर दिनांक 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और आधे से ज्यादा उनके एयरक्राफ्ट के बेड़े को खत्म कर दिया। और साथ में ही 8 युद्धपोतों को भी तबाह करके जापान ने फिलीपींस में क्लार्क और इबा एयरफील्ड पर भी हमला कर दिया, जिसमें अमेरिकी सेना के आधे से ज्यादा विमान उस हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गए। दिनांक 8 दिसंबर 1941 को रूजवेल्ट ने कांग्रेस में दिए गए एक भाषण में ये कहा था कि एक ऐसी तारीख जो बदनाम होकर रह जाएगी। Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. इसी दौरान जापान, हांगकांग, गुआम, वेक द्वीप समूह, सिंगापुर और ब्रिटिश मलाया पर भी हमला कर दिया गया। दिनांक 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड स्टेट्स से भी युद्ध की घोषणा कर दी। क्रिसमस 1941 तक जापान ने थाईलैंड, गुआम, हांगकांग और वेक आइलैंड पर भी अपना पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। सन 1942 में गठबंधन वाले देशों ने ध्रुवीय शक्तियों को नॉर्थ अफ्रीका और सोवियत संघ में आगे बढ़ने से रोका। साथ ही फरवरी 1942 को जापान ने मलय पेनिनसुला में घुसपैठ की, जिसकी वजह से सिंगापुर ने एक सप्ताह के भीतर ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो वहीं 4 जून से लेकर 6 जून 1942 को जापान के प्लेन हवाईयन आइलैंड में घुस गए और मिडवे आइलैंड में ही यूनाइटेड स्टेट ने मिशन का कोड क्रैक कर लिया। इस तरह जापान ने मिडवे पर अटैक किया तो न केवल अपने 4 एयरक्राफ्ट खोए बल्कि 200 प्लेन और पायलट भी गंवाए और यूनाइटेड स्टेट को पहली बार में ही जीत हासिल हुई। दिनांक 19 अगस्त सन 1942 को जैसे ही जर्मनी ने रशिया में घुसने की कोशिश की, वैसे ही स्टालिनग्राड का युद्ध शुरू हो गया। दिनांक 1 फरवरी सन 1943 को जर्मनी फौजों ने स्टालिनग्राड में सरेंडर कर दिया और बहुत बड़े हिस्से में रूस से हार गया। और इसी हार की वजह से जर्मनी पूर्व में आगे बढ़ने से रुक गया और 10 जुलाई 1943 को गठबंधन के देशों ने इटली में लैंड किया। दिनांक 25 जुलाई सन 1943 को इटली के राजा की शक्ति पूरी तरह से लौट आई और उसने बेनिटो मुसोलिनी को परास्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया
और नवंबर 1943 से लेकर मार्च 1944 तक यूएस मरीन ने बोगेनविली में सोलोमन आइलैंड में घुसपैठ की और इसे जापानियों से वापस छुड़वा लिया। दिनांक 6 जून 1944 को गठबंधन की शक्तियों ने एक साथ नॉर्मेंडी के 5 समुद्री किनारों पर अचानक से हमला कर दिया, जिनके नाम थे उताह, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और सोर्ड शामिल थे। इस लैंडिंग में लगभग 5000 जहाज, 1100 एयरप्लेन और 15,000 सर्विसमैन शामिल थे। 25 अगस्त सन 1944 को अमेरिकन और फ्री फ्रेंच फोर्स ने पेरिस को भी मुक्त करवाया और वहीं 27 जनवरी सन 1945 को सोवियत की फौजों ने कॉकरोव, पोलैंड के पास स्थित ऑश्विट्ज कैंप कॉम्प्लेक्स के बंधकों को भी मुक्त करवा लिया। दिनांक 19 फरवरी से 26 मार्च 1945 तक के बीच यूएस ने जापान के इवो जिमा आइलैंड के लिए समुद्री युद्ध किया और दिनांक 12 अप्रैल 1945 को जॉर्जिया में रूसवेल्ट की मृत्यु हो गई और वहां पर हैरी ट्रूमैन ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। 25 अप्रैल सन 1945 को सोवियत ने बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया और 28 अप्रैल सन 1945 को स्विट्जरलैंड से भागते हुए बेनिटो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को मारकर बीच चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया। दिनांक 29 अप्रैल 1945 को यूएस के सैनिकों ने जर्मनी के म्यूनिक के बाहर दचाऊ को भी मुक्त करवाया। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे खास दिन, यानी 30 अप्रैल सन 1945। तो 30 अप्रैल सन 1945 के दिन एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी और दिनांक 7 मई 1945 को जर्मनी ने वीम्स में रेड स्कूल हाउस में एइसेनहोवर के हेडक्वार्टर में आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 1945 को यूरोप में वीई डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था और 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए, आइए उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। तो आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि युद्ध की जो सबसे बड़ी हानि सामने आई वो थी जनहानि, अर्थात जनमानस की हानि, क्योंकि अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने को मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे क्रूर, विनाशकारी और दर्दनाक घटना माना गया है, जिसका नतीजा कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं, भुगत रही हैं और कई पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतने वाली है। इन्हीं सब वजहों से इस घटना के बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कुल 12 मिलियन जवानों को मार गिराया गया, जबकि 25 मिलियन नागरिक तो भूख, बीमारी और इत्यादि वजहों से मारे गए। वहीं 24 मिलियन लोग इस युद्ध में घायल और विकलांग हुए। यूएस द्वारा जापान में बम गिराने के कारण एक आंकड़े के मुताबिक 1,60,000 जनमानस की हानि हुई। इसलिए अगर देखा जाए तो दूसरा विश्व युद्ध हर दृष्टि से मानव जाति के लिए ही भयंकर विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय हताहत आम जनों की वास्तविक संख्या कभी नहीं आंकी जा सकती। इसका सही आकलन करना तो बेहद मुश्किल है। इनमें बहुत सी मौतें तो बम ब्लास्ट, नरसंहार, भूख और युद्ध से जुड़ी अन्य गतिविधियों की वजह से हुई थी। एडोल्फ हिटलर के अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी पोलैंड की एकाग्रता शिविरों यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में अनुमानित 7 मिलियन तो सिर्फ यहूदी ही मारे गए थे, जिन्हें अब होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे की ओर। और रोम के हजारों लोगों को भी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी शामिल थे। इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में जमीनी हानि हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1000 बिलियन डॉलर इस युद्ध में खर्च हुए थे, जिसमें केवल अमेरिका ने ही 350 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इस युद्ध में बहुत सी बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धपोत और फाइटर प्लेन ध्वस्त हुए थे। इंसानों की तो बात ही मत करो, पता नहीं कितने लोग मारे गए थे। जो हुआ वो तो हो ही रहा था, लेकिन जनमानस और आर्थिक हानि के अलावा दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के समस्त देश पूंजीपति और साम्यवादी 2 भागों में बढ़ गए, जिसमें यूएस पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा था जबकि एशिया साम्यवादी का, और उन्होंने विश्व पटल पर एक दूसरों की आलोचना करना शुरू कर दिया।
जिसका परिणाम शीत युद्ध है। और इसी शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए, जिसका घातक परिणाम जल्द ही दुनिया को भुगतने होंगे। अब दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया का क्या परिदृश्य था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में डेमोक्रेटिक लहर भी चली और बहुत से देशों के लोग अपनी आज़ादी और डेमोक्रेसी के लिए जागरूक हो गए, जिसके अंतर्गत बहुत से उपनिवेशों को आज़ादी मिली, जिसके कारण उपनिवेशवाद का समापन हुआ और उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में हुई, जिसके कारण भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इजिप्ट जैसे देशों को ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति मिली। और वहीं साथ साथ वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को भी फ्रेंच एम्पायर से मुक्ति मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने युद्ध के विक्टिम देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की घोषणा की और कम्युनिज्म के प्रभाव को रोका। इस घोषणा को ट्रूमैन की घोषणा भी कहा जाता है। चलते चलते आपको एक और पारिवारिक कलह की कहानी सुना देता हूँ, और वो यह है कि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ही भतीजा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी आपने सभी बातें तो जान ली, लेकिन ये बात आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाल देगी। क्या आप भी कभी सोच सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर होगा। वो अपने चाचा हिटलर से काफ़ी नफरत किया करता था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने अपने चाचा यानी एडोल्फ हिटलर का साथ न देकर अमेरिकी नौसेना में अपना योगदान दिया और अपनी वीरता को साबित कर दिखाया, और उसे अपनी वीरता के लिए कई सारे सेना मेडल भी मिले। खैर छोड़ो, यह तो हर घर में होता है। और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसने अमेरिका के एक शांति प्रिय जगह पर अपनी बाकी बचे जीवन को भी बिता दिया, और दिनांक 14 जुलाई सन 1987 को उन्होंने अमेरिका के शहर पिटागोनिया में अपनी अंतिम सांस ली।